हेलो स्टूडेंट्स। पाठ 16 अव्यय। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय के हमने पढ़े 4 भेद: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय, जिसके हमने 4 भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। राघव के बिना मैं वहां नहीं ठहरूंगा। सुलेखा मेरे आगे की सीट पर थी। घर के बाहर मत आना। राम के साथ सीता भी वन को जा रही है। तारा और रमा के बीच अनबन चल रही है। आकाश की ओर देखो। उपर्युक्त वाक्यों में के बिना, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ में संबंध बता रहे हैं। यानी के बिना, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर आदि जो शब्द हैं, ये शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हमें संबंध बता रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। एक वाक्य होता है, उसमें कई सारे पद होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो एक वाक्य में कई सारे पद होते हैं, तो वे अव्यय शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में जो अन्य पद होते हैं उनसे बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन अव्ययों से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। जो अव्यय शब्द यूज किए हैं संबंध बोधक अव्यय, इन अव्यय से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। परसर्ग यानी कारक चिन्ह, जैसे कि के, की ओर, तो की, इस तरह से हमने इनको पढ़ा। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग। सुदीप के साथ, सुदीप से पहले, दूसरा है। दोनों तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो के अतिरिक्त और के सामने। अन्य संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं के कारण, की वजह से, के साथ, के द्वारा, के हाथ, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, से लेकर, से तक, के पर्यंत, के साथ, के संग, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बदले, की जगह, के विपरीत, विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल। क्रिया विशेषण की भांति ही कुछ संबंध बोधक काल, स्थान या दिशा का भी हमें बोध कराते हैं। जैसे कि आप घर के भीतर चले जाओ, तो यहाँ पर के भीतर संबंध बोधक अव्यय है। वह भीतर बैठा है, तो यह है क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परसर्ग नहीं है, कोई भी विभक्ति नहीं है। प्रथम वाक्य में भीतर का संबंध घर से बताया गया है, तो वह संबंध बोधक अव्यय है। आप घर के भीतर चले आओ, तो भीतर शब्द जो है उसका संबंध घर से है, अतः इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय। दूसरे वाक्य में बैठा क्रिया है और भीतर उसका विशेषण है, अतः यह क्रिया विशेषण शब्द है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला, अर्थात संग्रह को बताने वाला, मेल को बताने वाला। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती है, यहाँ पर प्रियंका और श्रेया दोनों को और समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे काम है।
यहाँ पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा गया है। अमन ने मेहनत तो की परंतु पास न हो सका। यहाँ पर परंतु समुच्चयबोधक अव्यय है, इसे भी दो वाक्यों से जोड़ा गया है। चटर्जी शीघ्र मिला किंतु पहुंच न सका। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं। प्रथम वाक्य में और के द्वारा प्रियंका और श्रेया का संबंध बताया है। दूसरे वाक्य में क्योंकि के द्वारा पूरा वाक्यांश जोड़ा गया है। रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे काम है। अतः ये समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक शब्द अकेले भी आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं परंतु आते हैं एक ही वाक्य में, जैसे कि न तुम पंचमढ़ी जाओगे और न शाम ही जाएगा। यहाँ पर दो जगह न का प्रयोग किया गया है परंतु दोनों अलग अलग जगह पर आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ ना होगा। यहाँ पर जब तक और तब तक दो समुच्चय बोधक शब्द हैं लेकिन दोनों दो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं लेकिन प्रयुक्त एक ही वाक्य के अंदर हुए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी भेद होते हैं। दो भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, पदबंधों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। जो अव्यय शब्द एक ही स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्द हो, पदबंध हो अथवा वाक्य हो, उनको जोड़ते हैं तो वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि रेखा ने अमित से कहा, मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। इस वाक्य में और अव्यय के द्वारा समान स्थिति वाले दो शब्दों को जोड़ा गया है, अतः यह समानाधिकरण अव्यय है। ये चार प्रकार के होते हैं। संयोजक, सम प्लस योजक अर्थात भली प्रकार से जोड़ना। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को मिलाते हैं वे संयोजक होते हैं। जैसे कि अमेरिका और इराक में शत्रुता थी, मोहिता, पल्लवी एवं चाचा जी बाजार गए। इसी प्रकार से तथा, व, जो की अर्थात आदि भी अन्य संयोजक शब्द हैं। दूसरे होते हैं विभाजक या विकल्पक, यानी दोनों में से किसी एक को चुनने वाले। जो अव्यय शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं वे विभाजक या विकल्पक कहलाते हैं। जैसे कि तुम यहाँ रहो अथवा वहां, बस मिलते जुलते रहना, यहाँ विकल्प दिया गया। क्या खाना पसंद करोगे, डोसा या इडली। न कोरिया झुकेगा न जापान। इस तरह से अन्य विकल्पक शब्द और भी हैं, या, अथवा, या की, चाहे आदि। तीसरा है विरोध दर्शक, जो कि विरोध दिखाए। जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हो। जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हो उन्हें विरोध दर्शक कहा जाता है। जैसे कि मजदूर मेहनत तो करता है परंतु अच्छा मेहनताना उसे नहीं मिलता। मजदूर मेहनत तो करता है परंतु उसे अच्छा मेहनताना, अच्छी कमाई नहीं मिलती। दिव्या अच्छी अध्यापिका बन सकती है किंतु वह चाहती नहीं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुम माने नहीं। ये विरोध दर्शक वाक्य हैं। इन सभी वाक्यों में परंतु, किंतु और लेकिन के द्वारा प्रथम कथन का विरोध प्रकट होता है, अतः यह विरोध दर्शक है। पर, अगर, मगर आदि ये भी विरोध दर्शक शब्द है। परिणाम दर्शक, जो अव्यय पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत बताते हुए दूसरे उपवाक्य को जोड़ते हैं वे परिणाम दर्शक कहलाते हैं। इनमें संयोजक द्वारा संबंध वाक्य किसी फल या परिणाम की ओर संकेत करता है, अतः परिणाम दर्शक उसे कहा जाएगा क्योंकि जो पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाए। जैसे कि आरिफ शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दूंगा। दिव्यांग के पापा सख्ती रखते हैं ताकि वह पढ़ सके। अन्य परिमाण दर्शक शब्द हैं अन्यथा, नहीं तो, इसलिए, अतः। परिमाण दर्शक शब्द वे शब्द जो कि पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत बताने वाले दूसरे उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे परिणाम दर्शक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है व्याधिकरण
समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय का एक तो था समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। अर्थात ये एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि यदि विदुर मेरा कहना मान लेता तो न पछताता। यद्यपि पीयूष भला लड़का है परंतु पढ़ाकू नहीं है। इन वाक्यों में विदुर मेरा कहना मान लेता को तो से जोड़ा गया है, वह इसका उपवाक्य से जुड़ा हुआ है, ताकि इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाएगा। दूसरा है अन्य व्याधिकरण योजक शब्द में इसी प्रकार, की, क्योंकि, ताकि, यदि, तो फिर आदि। व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भी चार भेद बताए हैं। एक तो है हेतुबोधक। हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य या कारण का ज्ञान कराए, केवल कारण का बोध कराए, उन्हें हेतुबोधक। रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। इसमें कारण का बोध कराया गया है कि वह विद्यालय क्यों नहीं गया। चूंकि हिमांशी ने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गई। फेल होने का कारण बताया है। कुणाल बहुत मेहनत करता है अतएव पास हो जाता है, तो यहाँ पर पास होने का कारण बताए। इन वाक्यों में कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ या हुआ, अतः इन्हें हेतुबोधक योजक कहा जाएगा। इसमें और भी शब्द हैं, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से, अतएव। दूसरा है संकेत बोधक। जहां दो वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है, वहां पर संकेत बोधक। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, एक का दूसरे में संकेत दिया गया है। यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल ना हो सका। इसमें और शब्द भी आते हैं, जैसे कि यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि। तीसरा है स्वरूप बोधक। जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे स्वरूप बोधक योजक कहा जाता है। जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश वाक्य के अर्थ को प्रकट करते हैं, वह स्वरूप बोधक होता है। इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे हाथ मक्खन से हैं, अर्थात बहुत कोमल है। वह देश पर मर मिट सकता है, यानी वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। इन वाक्यों में अर्थात और यानी के द्वारा पहले वाक्य जो था उसे स्पष्ट किया गया, इसीलिए इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहते हैं। अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक कि इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य से पहले आकर मुख्य उपवाक्य का जो उद्देश्य है उसे स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें उद्देश्य बोधक कहा जाता है। अनुषा रोज पढ़ती है ताकि वह प्रथम आ सके। मोहित भागा जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके। इन वाक्यों में ताकि, जिससे कि के द्वारा उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि यह क्यों किया गया है, अतः यह उद्देश्य बोधक योजक है। कुछ दूसरे उद्देश्य बोधक शब्द हैं, ताकि, जिससे कि, इसलिए। इस प्रकार से हमने पढ़ा समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय में दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इनके भी चार भेद हमने पढ़े। थैंक यू।